हेलो एवरीवन। आप लोगों का मैथ बाई साही चैनल पे स्वागत है। हम लोग बेसिक मैथ का कंसेप्ट कर रहे हैं। बेसिक मैथ के कंसेप्ट में हम लोग क्लास 10th या 12th या मतलब जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक को क्लियर कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो जितने भी मैथ में इसमें जितने भी मैथ में बेसिक चीज है पूरी इसमें कवर कराई जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग मैथ का एक सेशन रखे हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन समझ चुके हैं। ठीक है, कि प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस होता है। ठीक है, अगर प्लस प्लस हो तो क्या होगा तो प्लस ही होगा, अगर माइनस माइनस हो तो क्या होगा तो प्लस होगा। ठीक है, ये सब हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में समझे हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये चारों पे एक एक क्वेश्चन लेकर हम लोग देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 - 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, यानी घटेगा। ये बताओ 3 में और 2 में बड़ा कौन है, तो ये 3 बड़ा है। 3 का ये कौन सा चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है, तो पहले माइनस लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद से 3 में से 2 को घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाला देखो, -2 + 3 दिया हो, तो अब देखो ये 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है तो 3 बड़ा है, तो 3 का ये कौन सा चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, तो आंसर में सबसे पहले प्लस लिखो। ठीक है, अब 3 में से 2 को घटा लो, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। अब देखो प्लस प्लस कैसे प्लस होता है, मान लो यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पर 3 दे दे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो देखो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो रहा है तो प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी प्लस में आएगा। ठीक, अब इसका देखते हैं, अगर माइनस में 2 दे दे और माइनस में 3 दे दे। ठीक है, यहाँ यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और 3 और 2 में बड़ा कौन है तो 3 है, तो इसका कौन सा चिन्ह है तो माइनस, तो माइनस लगेगा। उसके बाद से ये जुट जाएगा, 3 और 2 कितना होता है 5, तो -5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मैं जितना समझाया समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट को समझ में ना आया होगा तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद ये पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गुणा में प्लस माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस का चिन्ह। ठीक है, देखो अब इसका देखो, माइनस गुणे प्लस हो तो ये क्या होता है ये माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस हो ये भी माइनस होता है, और माइनस गुणे माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है, और प्लस गुणे प्लस हो तो ये प्लस हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग इस पर एक एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला का देखिए, माइनस गुणे प्लस कैसे होता है माइनस। ठीक है, अब देखो अगर मान लो यहाँ -2 दे गुणे प्लस का 3 दे दे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, माइनस गुणे प्लस क्या होता है तो माइनस होता है। तो अब देखो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और ये फॉर्मूला कर रहा है माइनस होगा तो पहले माइनस लिख दो। उसके बाद से देखो 2 में 3 का गुणा करो तो 2 3 कितना होता है 6 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा -6। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे -8 गुणे +4। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है गुणा में, तो माइनस पहले लिखेंगे। उसके बाद से 8 में 4 का गुणा करेंगे, 8 चौका 32, इसका आंसर क्या है हो गया -32 आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग सेकेंड वाला समझते हैं। सेकेंड वाला क्या है, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस कैसे होता है। अब देखो मान लो यहाँ पे 3 दे दे गुणा -4 दे दे। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। देखो यहाँ प्लस माइनस क्या हो रहा है माइनस हो रहा है,
तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद से देखो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई कितना होता है, तो 4 तिहाई 12 हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो यहाँ पे 3 गुणा माइनस का 7 दे दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो पहले माइनस लगाओ। उसके बाद से देखो 7 में 3 का गुणा करो तो 7 3 कितना होता है, 21 होता है, यानी माइनस में 21 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि सेकेंड वाला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर देखते हैं, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ -2 दे और यहाँ अगर यहाँ -2 दे गुण है -3 दे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है। ठीक, अब देखो माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है और बीच में गुणा का चिन्ह है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। 2 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा, यानी प्लस में 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देख लो मान लो -3 यहाँ पे दे दिया गुण है माइनस का 6 दे दिया। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला ही कह रहा है माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर प्लस में आएगा। तो 6 कितना होता है, 18, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी प्लस का 18 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये लास्ट वाला सॉल्व करते हैं हम। प्लस गुणा प्लस कैसे प्लस होता है, अब देखो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा रहता है 2 गुणे 3, तो यहाँ क्या कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ देखो प्लस प्लस में जब गुणा करेंगे तो प्लस में ही आएगा। देखो 3 में 2 का गुणा करो तो 3 दूना 6, यानी प्लस का 6 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 3 गुणे 8 दे दे। अब देखो सिंपल कुछ नहीं करना, 8 में से 3 गुणा करना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस, 8 3 का क्या होता है 24 होता है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, वो भी प्लस में। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दिया है -4 गुणे 3 पहला, 2 गुणे -3, 3 गुणे -8, -6 गुणे -5, पांचवा दिया है 6 गुणे 3। ठीक है, चलिए इस 5 क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या है प्लस में है। ठीक है, अब देखो पहले माइनस है और लास्ट में प्लस है, फिर भी माइनस ही होगा। अगर पहले प्लस आ जाए और लास्ट में माइनस आए तो वो भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब इसको आराम से गुणा कर दो, 4 3 कितना होता है 12, तो माइनस का 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 3 गुना कितना होता है 6, तो माइनस का 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, मैंने क्या बताया प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, और 8 में 3 का गुणा करो, 8 3 का 24, माइनस में 24 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, मैंने फॉर्मूला में क्या बताया माइनस गुणे माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस और माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 6 5 30 हो जाएगा, यानी प्लस में 30 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस। देखो 6 में 3 का गुणा कर दो तो 6 3 18, 18 आ गया किसमें प्लस में ही आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर पहला क्वेश्चन ऐसा दे 2 गुणे अगर ऐसा क्वेश्चन दे 2 गुणे -3, दूसरा दे 3 गुणे 4, तीसरा ऐसा क्वेश्चन दे 8 गुणे -6, चौथा ऐसा क्वेश्चन दे -5 गुणे -6, -3 गुणे -3 गुणे 4। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ देखो कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैंने अभी बताया प्लस हो और माइनस हो तो माइनस ही आएगा। ठीक है, अब देखो दो तिहाई क्या होता है 6, यानी माइनस का 6 इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस में रहेगा तो प्लस में ही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो 4 में 3 का गुणा करो तो 4 तिहाई क्या होता है 12, इसका 12 आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो मैंने अभी बताया प्लस और माइनस क्या होता है तो माइनस ही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस होगा, 8 छके क्या होता है 48, यानी इसका 48 माइनस में 48 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या होगा प्लस में आंसर आएगा। 6 5 क्या होता है 30 होता है, यानी प्लस में 30 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक माइनस है यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस मैंने बताया माइनस होता है। ठीक है, तो 4 में 3 के गुणे करो तो 4 तिहाई 12, इसका माइनस का 12 आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स हम लोग गुणा में एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जीरो का गुणा। ठीक है, देखो क्या होता है, जीरो में अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करें, मान लो इतना संख्या किसी भी संख्या से गुणा करें ये जीरो बना देता है। ठीक है, मान लो 3 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 0 गुणा 8 गुणा 9 8 10 1 1 इतना दिया है। अगर इसको मैं गुणा करने के लिए बोलूं, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है इतना गुणा में। ठीक है, अब बीच में एक जीरो दे दिया है, ये सबको खत्म करके क्या बना देगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी टोटल का गुणा कीजिएगा फिर जीरो से गुणा कीजिएगा कि पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो 3 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 0 दिया है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर 0 गुणा 9 गुणा 4 दे दिया हो तो इसका भी आंसर जीरो ही होगा। मतलब जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसके आंसर क्या होता है जीरो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को जीरो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अब लोग एक का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक एक का गुणा सीखेंगे। अब देखो फ्रेंड्स किसी भी संख्या में जब हम एक से गुणा करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, देखो एक में अगर हम 9 से 99 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा 9 से 99 ही निकलेगा। मतलब एक में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, देखो एक में अगर हम 9 9 8 4 5 3 इतना से गुणा करूं तो इसका आंसर क्या आएगा सेम इतना ही आएगा 9 8 4 5 3। ठीक है, इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को जीरो और वन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 32 गुणे 1 33 गुणे 0 36 गुणे 1। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो एक में यहाँ पे देखो एक से 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर एक में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने अभी ने बताया अगर आप एक से किसी भी संख्या में गुणा करने पर वह संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक में 2 से गुणा किए तो ये यहाँ पे क्या है 2, यहाँ देखो एक से 2 में गुणा किए हम तो क्या प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। उसी तरह यहाँ एक से 3 में गुणा किए तो क्या प्राप्त हो गया 3 ही प्राप्त हो गया, यानी इसका आंसर 32 ही आ गया। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप लोग मैंने यहाँ बताया था ना वन में अगर 9 से 99 में गुणा करेंगे तो 9 से 99 ही प्राप्त होगा। उसी तरह यहाँ पे वन में 32 का हम लोग गुणा किए हैं, वन में इसका गुणा किए हैं तो क्या प्राप्त हुआ है 32 ही आया। देखो यहाँ पे 32 आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जीरो में अब देखो यहाँ जीरो में अब इससे गुणा करना है तो जीरो में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ भी 0 से 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, यानी इसका राइट आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ एक में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 6, एक में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ऐसा जब क्वेश्चन देते तब क्या करेंगे, सबसे पहले एक से ये पूरा में गुणा करेंगे। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ 1 में 3 से करेंगे तो 3, यहाँ 1 से 2 में तो 2। अब 2 से पूरा में करेंगे, ठीक है। ये 1 से हो गया था, इसको काट देंगे। अब 2 से करेंगे तो 2 5 10 का 0, हासिल बच गया 1। 2 3 6 1 7। अब देखो 2 दूना 4, ठीक है। अब क्या करो, तीसरा स्टेप, इसको जोड़ लो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो 5 में जोड़ेंगे 0 को तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो 0 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। 7 2 क्या होता है, 9। यहाँ 4 है तो 4, यानी इसका राइट आंसर हो गया कितना, 4935, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 छक्का कितना होता है, 12। 12 का 2 हासिल बच गया 1। अब देखो 2 5 10, 10 1 11 का 1 हासिल बच गया 1। 2 3 6 1 7, ठीक है। अब देखो ये 2 से हो गया था, इसको काट दो, ठीक है। अब 3 से करेंगे, 6 3 18 का 8 हासिल बच गया। देखो हासिल 1 बच गया, ठीक है। अब देखो 5 3 15 और 1 कितना होता है, 16। 16 का 6 हो गया, फिर हासिल इसमें से भी 1 बच गया, ठीक है। अब देखो 3 3 का 9 1 10। अब इसको क्या करो, जोड़ लो। देखो यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, और 8 1 क्या हो जाएगा, 9। और 6 और 7 कितना होता है, 13 का 3 हासिल 1। यहाँ 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी 11,392 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये गुणा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 3 से करेंगे बारी बारी सब में, फिर 1 से करेंगे बारी बारी सब में, फिर 2 से सब में करेंगे, ठीक है। 4 3 कितना होता है, 3 चौका 12 होता है। 12 का 2 हासिल बच गया 1। फिर 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूना 6, फिर 3 3 का 9। फिर देखो यहाँ 3 से जब हो गया तो इसको काट दो, तो 1 से सगरी में करो, ठीक है। तो 1 से 4 में करेंगे तो क्या होगा, 4। 1 से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। देखो 1 में 2 से करेंगे तो 2, 1 में 3 से करेंगे तो 3, ठीक है। अब देखो ये 1 का भी होगा तो इसके नीचे भी काट दो, इसके नीचे पहले से कट गया है। अब देखो 2 से करो तो 4 दूना कितना होता है, 8। 2 एकम 2, और देखो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब देखो 2 का 2 हो गया, 4 4 8, 6 1 7, 7 और 8 कितना होता है, 15। हासिल बच गया 1। अब देखो 4 2 2 4, और 4 और 10 कितना होता है, यहाँ देखो 2 2 4, और 4 और 9 कितना होता है, तो 4 9 13, एक हासिल 14। 14 का 4 हासिल बच गया 1। देखो 4 3 7 1 8, और यहाँ 6 का 6। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इतना आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को गुणा समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब भी देखो 1 से किसी भी संख्या में गुणा होगा, 1 से किसी भी संख्या में गुणा होगा तो संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। देखो 0 में किसी भी संख्या से गुणा होगा तो ये 0 प्राप्त होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है फ्रेंड्स।